हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में माघ माह की मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन बनने वाले शुभ योग, साथ में जानेंगे इस दिन मौन व्रत कैसे रखना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इस दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से आत्मसंयम, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन मौन व्रत का महत्व, मौन व्रत कैसे रखना चाहिए और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है और इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इस दिन का जो महत्व है कहीं अधिक बढ़ गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ साथ दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कई विशेष उपाय तो किए जाते ही हैं, लेकिन दान पुण्य करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम के 7:35 पर शुरू हो चुकी है और 29 जनवरी को सुबह 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन रात्रि के 9:22 तक सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान के कार्यों का महत्व माना जाता है। तो इस दिन सुबह 5:25 से 6:18 तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस दौरान पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर घर पे नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने का पुण्य, तीर्थ स्थान पर स्नान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और फिर अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को गुड़, तिल, कंबल, चावल, तेल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:25 से 6:18 तक है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त 2:22 से 3:05 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:55 से 6:22 तक है। अमृतकाल मुहूर्त शाम के
9:19 से रात्रि के 10:51 तक है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्र और बुध मकर राशि में संचरण करेंगे। वृष राशि में बृहस्पति हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य चंद्र का मकर राशि संचरण अमावस्या का अति दुर्लभ बेला में आकाश की अमृत धरती पर छलकेगा। आकाश से अमृत धरती पर छलकेगा और 29 तारीख बुधवार को 8:22 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र का संचरण होगा, जो कि स्नान दान करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी और आरोग्यकारक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। कलश से अमृत की बूंदें जहाँ छलकी वहीं कुंभ होता है। तो तीर्थ प्रयागराज में उसका बहुत ही ज़्यादा उसका वृद्ध स्वरूप महाकुंभ महापर्व में दिखता है। और इस साल 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, महाकुंभ मेला लगा है। महाकुंभ में सबसे प्रमुख स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का होता है। तो इसमें अमृत प्राप्ति के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या पर इस बार वृष राशि में बृहस्पति का संचरण और मकर रस सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य ग्रहों की उपस्थिति में अमृत योग का संयोग बनना बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में आकर के संगम स्नान नहीं कर सकते हैं, तो वे अपने घर पर ही मन से नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर मन से स्नान करें, गंगा मैया का स्मरण करें। गंगा मैया का स्मरण मात्र करने से ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। यानी कि आंख बंद करके स्नान करते हुए संगम में डुबकी लगाने की अनुभूति करें, इससे अपार पुण्य प्राप्त होगा। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुभ मुहूर्त में स्नान करें। अगर आप तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और पूजा के बाद सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन, वस्त्र इन चीज़ों का दान करें। इस दिन मौन व्रत भी जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ देर के लिए मौन व्रत धारण जरूर करें। इस दिन किसी को भी कड़वे वचन बिल्कुल ना बोलें, सभी से प्रेम पूर्वक बात करें। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं होते हैं, जिस वजह से मन की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। दरअसल ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत मन को शांत करने के लिए बेहद सहायक सिद्ध होता है। आपके घर में अमावस्या की पूजा जैसे भी की जाती है, जैसे भी जो भी आपके घर में परंपरा है अमावस्या की, उस परंपरा के मुताबिक आप व्रत करें, पूजा पाठ करें और दान पुण्य जरूर करें। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर कितनी देर मौन व्रत रखना चाहिए, कितनी देर मौन रहना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का विधान है। हालांकि ग्रस्त लोगों के लिए दिन भर मौन रहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में ग्रस्त लोग सुबह जागने के बाद मौन व्रत धारण करें, फिर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा पाठ करें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके अलावा अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करें।
पूजा पाठ करने के बाद आप अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत पूजा पाठ के साथ साथ आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि चावल, तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज, इन चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ का अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराएं। ऐसा करने से वंश में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ स्थल पर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थल पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन खिलाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर पूजा होने तक मौन व्रत धारण करें। ये आंतरिक सुख प्रदान करता है। इसके अलावा आज के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों का तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल का दान करें। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। इस दिन अल्कोहल का सेवन न करें। मांस, मछली, शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और बेजुबान जानवरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन अपने मन को शांत रखें। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर न आने दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। लाइक का बटन दबाते ही वो नीला हो जाएगा या काले रंग का हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।